क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास जो है हमारा फिर से कल वाले क्लास को कंटिन्यू करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कल लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था क्लास 9 4A एक्सरसाइज RS अग्रवाल का। तो आज उसी के आगे जो है ना हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय हम लोग जो है सो बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा जो है ना क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और साथ में ही दिवाली कल जो है समाप्त हो गई है, तो चलिए आज अपने क्लास की तरफ जो है ना दिवाली को छोड़ करके आगे जो है सो बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो कल जो है ना लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्यूशन के लिए, है ना, कि इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है सो क्या होगा, इस पे जो है ना चर्चाएं हो रही थी। और लास्ट क्वेश्चन में जो है सो हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया था कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो बेसिकली अपने इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं कि नहीं है, इस पे हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोगों ने चेक भी किया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं कि हमारे पास में जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल का, और इस इक्वेशन के जो है ना क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं। और यहां पे जो है ना क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन किया है कि फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि 5 ही सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 5 ही कह रहा है, इसका मतलब कि क्या 5 से अधिक भी निकल सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक इक्वेशन के जो है ना अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका कोई फिक्स नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन हैज, इस तरीके से जो है ना मैं एक नोट में लिख रहा हूं, इसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे कि एन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, है ना, कितने, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, कि एक इक्वेशन के पास में 2 4 5 ही नहीं अनगिनत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कि मैं जो सॉल्यूशन निकालूं और आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे दोनों जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है कि मेरा जो है सो गलत हो रहा है, सर का कुछ और आ रहा है, आंसर में कुछ और दिया हुआ है, इससे आपको घबराना नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है ना आप जरा जो है सो रखेंगे ध्यान में, और इसी को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे अपने इस वाले सवाल को। ठीक है, अब इस सवाल के जो है ना नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है ना इस पे हम लोग काम करेंगे। काम क्या करना है, तो इसको जो है ना सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे, तो देखिए 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y हो जाएगा, है ना। 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये माइनस 3y को इधर लेकर के आया तो मैं, है ना। अब इधर जो है x इक्वल टू 6 प्लस 3y, और y में क्या 2 लिख सकते हैं आप, है ना। 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब इतना ही जो है सो आपको इसको सॉल्व करना था, यानी किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में आपको निकालना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने x का जो है सो वैल्यू y के टर्म में यहां पे निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, एक बॉक्स जो है सो इस तरीके से मैं बना रहा हूं, है ना, आप भी जो है सो बना लेंगे। इस तरीके से मैंने बनाया, चूंकि 2 वेरिएबल है तो बॉक्स को जो है ना 2 भाग में डिवाइड कर दे रहा हूं। और कितने सॉल्यूशन कह रहे हैं, 5 कहा जा रहा है, तो इसमें 5 जो है ना मैं खंड बना ले रहा हूं, है ना, इस तरीके से 1 2, है ना, 3, आगे में जो है सो बढ़ा देता हूं, ये हमारे 5 4 हो गए, और ये हमारे जो है सो 5 हो गए, है ना। तो इस तरीके से मैंने जो है सो बना लिया। इसमें अपना जो है सो रखेंगे x और इसमें रखेंगे y को। ठीक है, अब x और y के वैल्यूज को निकालना ही जो है ना हमारा ये सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना है कि हमने जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल को लिया है,
है ना। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जो है सो हमारा क्या है, x है, और राइट हैंड साइड में y है। तो इस y के लिए जो है ना कोई एक छोटा सा नंबर जो है सो हमको दिमाग में सोचना है ना। तो छोटा सा ही नंबर सोचेंगे, बड़ा नंबर सोचेंगे तो फिर जो है सो बाद में अगर ग्राफिंग करने के लिए आएगा तो वो जो है सो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि बड़ा नंबर नहीं ले सकते हैं, अभी सॉल्यूशन निकालना है तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सोचने के लिए जैसे मैं अगर मान लो कि अगर y के लिए जो है ना, मैं y के लिए यहां पे सोच रहा हूं 0, कि मुझे y जो है सो 0 लेना है। तो अगर y को हम 0 जो है सो यहां पे डालते हैं तो ये इक्वेशन को, अगर ये वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 × 0 और y में हो जाएगा कितना, 2, यही ना है जी। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, तो 6 अब प्लस ये वाला हो जाएगा 0, अब बाई में 2 यानी कि 6/2 कट के कितना आ रहा है, 3। तो ये 3 किसका, ये 3 जो है सो इस पूरे का वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके बराबर में है, x के बराबर में है। तो यहां से जो है आपने जब y 0 लिया है, ठीक है, तो आपका x जो है सो कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है सो एक सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरे के लिए जो है ना, यहां पे एक बार और जो है सो सोच करके देखिए। मान लो कि मैं दूसरे के लिए अब y की जगह ना, y की जगह जो है सो मैं ले रहा हूं -1 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, -1 ले रहा हूं। तो अगर इसमें जो है सो पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 × -1, अब बाई में हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये जो है ना 6 - 3/2 यानी कि ये 3/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1.5 निकल के आएगा। तो आपने जब y जो है सो y -1 लिया तो x आपका कितना है, 1.5 निकल के जो है सो आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई और वैल्यू जो है सो लेकर के देखो। अगर मान लो कि मैं यहां पे ले रहा हूं, आपको 2 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12, और 12/2 वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड वाला निकल जाएगा, ठीक है। एक और जो है सो लेकर के देखो, कुछ भी लेकर के देखो। मान लो कि मैं यहां पे जो है ना अब ले रहा हूं -2, है ना, मैंने यहां पे लिया -2। तो -2 जब लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखो। तो 6 + 3 6 + 3 × -2, ये बाई में हो जाएगा 2, है ना। तो यहां पे जो है सो आपको कितना, तो 6 और 3 × 2 = 6, है ना, और ये माइनस में है तो माइनस ही रहेगा। अब बाई में कर दो 2, तो ये 0/2 जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी -2 पे x हमारा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसी तरीके से एक और लास्ट वाला जो है सो लेकर के देखो, कुछ भी ले लो। मान लो कि आपने यहां पे जो है सो लिया 3 ले लिया, है ना, y की जगह पे जो है सो 3 ले लिया, तो 3 × 3 = 9, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, है ना। और 15/2 को जब आप करोगे तो ये 7.5 जो है सो आएगा, कितने पे, तो 3 पे आ रहा है ना। यहाँ पे y आपने क्या लिया है, 3 लिया है, तो ये आ रहा है आपका 7.5। तो इस तरीके से बेटा आप जो है ना इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को जो है सो निकालेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जो है सो निकाल के देखते हैं, लेके आते हैं। उसमें भी जो है सो इसी तरीके से काम करना होगा, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे जो है सो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का। इस तरीके से आप रफ कर लेना, है ना, रफ करके जो है सो बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है क्या कि नंबर सोचने में जो है ना बच्चों को लगता है क्या सोचे सर, है ना, नंबर नहीं कट रहा है, ये है। तो थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना है और नंबर इस तरीके से सोचने हैं कि वो आराम से डील हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे नंबर जो है सो सवाल पे। इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, वेट करिए, बने रहिए। और एक बार फिर से रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों में इस क्लास को जो है ना बांट दीजिए, ताकि उनका भी कुछ छूटे नहीं और उनका भी भला जो है सो आपके साइड से हो जाए, ठीक है। तो लेके आ रहा हूं अगला क्वेश्चन, बने रहो। तो चलो आ गए हम लोग अगले सवाल पे, और अगला सवाल हमारा सेकंड नंबर सवाल है। और ये थोड़ा जो है ना इक्वेशन जो दिया हुआ है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल जो है सो लॉजिक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है,
सो जरा देख लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 और 10 नीचे में दिया हुआ है तो सिंपल जो है ना एलसीएम ले लो। तो 5 और 10 का एलसीएम तुम्हें भी पता है कि 10 ही होगा, है ना। 5 से 10 को डिवाइड करो, वो आएगा 2, और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x हो जाएगा। बीच में प्लस है दे दो, इससे इसको डिवाइड करोगे 1 तो ये 3y ही रह जाएगा, और ये भाई साहब जो है सो हो जाएंगे हमारे 3, है ना। अब ये 10 जो इधर डिवाइड कर रहा है ना, इसको ट्रांसपोज कर दो दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा 4x आप प्लस 3y इक्वल टू में 3 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सो आपका निकल के आ गया 4x इक्वल टू 30 माइनस 3y, है ना। और यहां से अगर x की जो है सो बात करेंगे तो 30 माइनस 3y और y में हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां पे मैंने जो है सो इक्वेशन तो सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब यहां पे एक बॉक्स बना लो फिर, ठीक है। अब बॉक्स जो है सो उसी तरीके से जैसा मैंने बनाया था आपको उसी तरीके से आपको बना लेने हैं, है ना। तो 1 हो गया हमारा, 2 3 4 5 और लास्ट वाला एक और जो है सो बना लीजिए 6, ठीक है ना। 2 भाग में इसको डिवाइड कर दो, तो लीजिए 2 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया, और यहां जो है सो हमारा एक x है, दूसरा y है। अब इसको जो है ना, इस बॉक्स को फिलअप करना है अपने सॉल्यूशन से। तो हमारे पास में यहां जो है आपका क्या है, 3y है ना। 3y दिया हुआ है, तो y का वैल्यू जो है सो जरा सोचो क्या ले सकते हो, ठीक है। क्या ले सकते हो जरा सोचिए जल्दी जल्दी, है ना। जल्दी सोचिए, 5 सॉल्यूशन आप निकालिए, 5 सॉल्यूशन मैं भी निकालूंगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है सो ये इक्वेशन तो सॉल्व हो गया। अब y के लिए जो है ना मैं जो है सो एक वैल्यू सोच रहा हूँ, ऐसे ही आप भी सोच लेना रैंडमली। तो मैं ले रहा हूँ फिलहाल अभी जो है सो मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 0। अगर 0 ले लेता हूँ तो अपना जो ये निकल के आया है, ये निकल के क्या आया है, तो 30। अब माइनस 3 इंटू हो जाएगा 0, अब y में हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से जो है ना ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 3 जो है कितना 4 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 7.5 जो है ना निकल के आएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन वो हो सकता है, क्या हो सकता है, जब आपने 0 लिया है तो x हमारा 7.5 निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में, यस। उसके बाद जो है, अब देखो ऐसा नहीं है कि डेसिमल में हम नहीं ले सकते हैं वैल्यूज को, डेसिमल में भी ले सकते हैं, डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करना। अब डेसिमल में लेना तो वो वाला वैल्यू मत ले लेना कि जो है ना बड़ा दिक्कत हो जाए रिप्रेजेंट करने में। 0.5 को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए 0.5 को जो है ना आप ले सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। अगला जो है ना, अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि जो है ना ये हमारा है, तो इसके लिए 2 लेकर के देखो। अगर 2 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। 2 पे जो है 30 माइनस 3 इंटू 2, अब y में हो जाएगा 4। तो कितना निकल के आ रहा है, ये 30 अब माइनस में 6 यानी कि 24 हो जाएगा, और ये 4 ये तो इजीली कट गया, 6 आ रहा है ना। तो अगर y जो है सो आप 2 ले लेते हो तो ये हमारा 6 हो जाएगा। एक 2 ले लिया, दूसरा -2 लेकर के देख लो, ठीक है। -2 लोगे तो 30 माइनस 3 इंटू -2, है ना। अब y में हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये -3 है -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक है। तो 30 में जो है ना 6 को ऐड कर दो तो ये हो जाता है 36। अब y में 4 और इसको काटेंगे तो हमारा 9 टाइम्स में 9 4s are 36। तो y जब आपने कितना लिया है, -2 लिया है, तो ये भाई साहब कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और जो है सो आगे बढ़ते हैं। y जो है ना 4 लेकर के देखते हैं, तो 4 पे हमारा 30 अब -3 इंटू 4 हो जाता है। अब y में जो है ना हमारा हो जाएगा 4। तो 4 3s are 12, 30 में से 12 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 बटे ये 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, ये 4.5 हो जाएगा, है ना। ये 4.5 जो है सो निकल के आएगा, कितने पे, तो 4 पे जो है सो आपका निकल के आ रहा है 4.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो ये हो गया। लास्ट एक और जो है सो सोच लो। तो लास्ट वैल्यू जो है ना y के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ सिंपल एक जो है ना नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 10 अगर ले लेते हैं तो ये इजिली 0 ही हो जाना चाहिए आई थिंक, है ना। तो 30 माइनस 3 इंटू 10,
अब बाई में जो है सो 4, तो ये 30 माइनस 30 यानी कि 0। अब बाई 4 यानी ये भाई साहब तो हमारे 0 ही आ गए, है ना। तो यहाँ पे अगर 10 पे जो है सो देखें तो x हमारा निकल के क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम अपने सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको भी जो है सो करना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है ना आते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप बना करके रखो, फिर मैं यहां पे करता हूं काम, तो देखते हैं किसका कितना जो है सो सही हो पाता है। तो वेट करिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो चलो बच्चों आ गए हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। और सवाल नंबर जो है सो 4 का थर्ड नंबर, जो लास्ट सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन का, है ना, इसको भी देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप बना लिए होंगे, ठीक है। का ना मन कर रहा है पढ़ने का, अरे पढ़ लो भाई, ठीक है ना। चलो देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है पढ़ाई में, जो है ना पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ही हो जाता है, बात समझा करो, ठीक है। चलो ये सबको सीख लो, और ये सब ऐसे चैप्टर्स है ना, इजी चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट इजी है और आपको जो है ना अच्छा स्कोर दे करके चला जाएगा। तो इसलिए इन सब चैप्टर्स को जो है ना इजीली सीख लेना है, प्रैक्टिस में लेकर के रखना है और बना देना है क्वेश्चन। किसी भी तरीके से जो है सो इस चैप्टर से पूछ लिया जाए तो बना देना है। तो इजी है, कॉन्सेप्ट है और सीख लीजिए, ठीक है ना, आप ही के लिए जो है सो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलो इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में जो है ना इक्वेशन बड़ा छोटा दिया हुआ है, ठीक है। अब छोटा दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है सो ये कर दिया है y को LHS में और x को RHS में, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसको सिंपल जो है ना यहां से आप कर सकते हो, ये y इक्वल टू जो है 4x/3 कर सकते हो। कहोगे सर x पहले इधर ले रहे थे अब इधर y ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आप कुछ भी लेकर के जो है ना काम कर सकते हो। y को इधर रखो चाहे x को इधर रखो, इधर y रखो चाहे इधर x रखो, कोई फर्क जो है सो नहीं पड़ने वाला है आपके सॉल्यूशंस पे। तो यहां पे हमारा जो है ना ये हो गया सॉल्व, बस एक ही स्टेप में जो है ना ये सॉल्व हो गया। अब फिर से अपना काम क्या होगा, तो भाई बॉक्स बना लो, ठीक है। अब बॉक्स जो है सो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया। तो ये हमारा जो है एक तो बॉक्स हो गया जिसमें हमारे x भाई साहब रहेंगे, दूसरा y भाई साहब रहेंगे, और दूसरा जो है सो दूसरे सॉल्यूशन के लिए 3 सॉल्यूशन का बन गया, 4 सॉल्यूशन का बन गया, और 5वां का भी मैं बना ही लेता हूं, है ना। तो 5 सॉल्यूशन के हमारे जो है सो बॉक्स हो गए तैयार। अब इसमें जो है सो हमको अपना भरना है सॉल्यूशन को। तो इसमें चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां जो है अगर ये y निकल रहा है, ठीक है ना, y का वैल्यू निकलना है हमको x के वैल्यू से, ठीक है ना। तो अब x के लिए जो है ना हम लोग सोचेंगे, तो जरा सोच के बताइए x बराबर जो है सो क्या ले। तो अगर x को जो है ना 0 बना लूं तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा जरा बताओ, तो 0 ही हो जाएगा। और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो महाशय वो भी हमारे जो है सो 0 ही हो जाएंगे। आप क्या ले रहे हो, x ले रहे हो, ठीक है ना। x कितना ले रहे हो, 0 ले रहे हो, तो y भी तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। आ रही है बात समझ में, यस। अब चलिए अगला जो है सो क्वेश्चन आप क्या ले सकते हो, तो x इक्वल टू जो है, x इक्वल टू मैं यहां पे ले रहा हूं 3 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं। तो जरा देखते हैं 4 इंटू 3, अब बाई में हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो 3 से ये 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां पे y निकल के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो y हमारा 4 हो जा रहा है, कब, जब हम x जो है सो 3 ले रहे हैं तब, ठीक है। आगे जो है ना इसी तरीके से कुछ और ले लो। चलो क्या लोगे जल्दी बताओ, x इक्वल टू तुम ही बताओ जल्दी से बोलो बोलो, है ना। तो यहां पे अगर मान लो कि मैं यहां जो है ना 6 ले लेता हूं, ठीक है ना, सॉल्यूशन ही निकालने हैं, तो 6 अगर ले लेता हूं तो 4 इंटू 6, अब बाई में हो जाएगा 3, तो 3 से इस भाई साहब को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो y जो है सो 8 निकल के आएगा। तो यहां पे आपने x को लिया है 6, ठीक है, तो y तुम्हारा जो है सो कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। आ रही है बात समझ में। अगला कुछ जो है सो लेकर के देखिए। तो आगे जो है अगर मान लीजिए कि आप ले रहे हो कितना, मान लो -3 ले रहे हो, ठीक है ना, x इक्वल टू जो है ना -3 ले रहे हो, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, -3, अब बाई में हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 से ये कटेगा,
तो यहां क्या निकल के आ रहा है, -4 निकल के आ रहा है। तो वैल्यू साफ है, क्लियर है। x जो है सो आपने लिया है -3, तो ये भाई साहब जो है सो -4 निकल के आ रहा है। उसी तरीके से आई थिंक कि आप अगर जो है सो इसको -6 ले लेंगे तो ये -8 निकल के आएगा। सॉल्व करके देख लो, है ना। x आपने क्या लिया है, -6 लिया है, तो इसको जो है ना 4 इंटू -6 आप बाई में करोगे 3, ये 2 टाइम्स में, तो ये -8 जो है सो हो जाएगा और यही सॉल्यूशन आपके निकल के आ जाएंगे। तो यहां तो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 5 ही बोल रहा है। 50 भी कहेगा, 100 भी कहेगा, इजीली निकाल सकते हो, लेकिन उतना करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग जो है ना करते हैं काम, है ना। और यहां पे जो है ना सवाल नंबर 4 जो है सो खत्म हो गया। चारों का तीनों क्वेश्चन जो है सो हम लोगों ने देख लिया। आगे जो बचे हुए सवाल हैं उसको भी हम लोग अभी ही करेंगे, तो बने रहिए। और एक बार फिर से रिमाइंडर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आता हूं अगले क्वेश्चन को लेकर के, तब तक वेट करिए। चलो बच्चों, तो आ गए हैं अपने सवाल नंबर जो है ना 5 के तरफ। और 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, 5x माइनस 3y इक्वल टू k, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू जो है सो निकालना है। और बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, तो सिंपल आपको जो है ना करना क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू k, तो यहां x और y का वैल्यू जो है ना आपको दे दिया है। तो सिंपल जो है ना इसमें पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू x का मान कितना दिया है 3, और -3 इंटू वाई कितना दिया है 4, इक्वल टू में दिया है k, है ना। सॉल्व कर लो, है ना। तो 5 3 जार कितना 15, -4 3 जार कितना 12 इक्वल टू k। अब ये घटाओगे तो 3 इक्वल टू k, दैट मीन्स k का वैल्यू जो है सो कितना है 3 जो है ना निकल के आ रहा है। तो यही आपके जो है सो k के वैल्यू है। तो इतना सवाल क्वेश्चन जो है ना 9 क्लास में आपसे पूछ दिया, आप भी घबरा गए, ये क्या है। घबराना नहीं है, सवाल जो है सवाल जो है सो आप ही के लायक है और आप ही के लिए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ जो है ना हम लोग आते हैं, और सवाल संख्या होगा 6। और एक बार फिर से जो है सो कहूंगा, इसको प्लीज एक बार शेयर जो है सो जरूर करिए, ठीक है। तो बने रहिए, सवाल नंबर 6 लेकर के आता हूं। कहां खोए हुए हो, आ जाओ इधर, ठीक है। सवाल नंबर 6 आ गया है आपका, देख लीजिए, है ना। तो सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, 5 की तरह ही ये सवाल है, ठीक है ना। यहां भी आपका x और y दे दिया है, एक जो है ना इक्वेशन आपको यहां पे दे दिए हैं, है ना। और बोल रहा है भाई साहब इसका वैल्यू जो है ना, इसमें k का वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहां देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। अब इसमें कहोगे सर इक्वेशन में तो k दिया ही नहीं है, तो क्या वैल्यू निकालेंगे। भाई इक्वेशन में नहीं दिया है, x के वैल्यूज को और y के वैल्यूज को देखो, क्लियरली पता चल जाएगा k कहां है, ठीक है। तो अपने सॉल्यूशन में अगर जो है सो देखें, तो यहां जो है हमारे पास में इक्वेशन क्या है, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स कितना है, तो 3k प्लस 2 है, -3 इंटू वाई कितना है, तो 2k माइनस 1 है, और इधर +1 भी है, इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जार 12k और +4 2 जा 8, है ना। -3 से करोगे तो -3 2 जा 6k, और ये प्लस जो है सो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 3 और यहाँ +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर देख लो, तो 12k में से 6k को घटाना है, तो सिंपल 6k ही आएगा, है ना। और +8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, अब +1 तो कितना +12 हो गया, इक्वल टू दे दो 0, है ना। तो 6k इक्वल टू, इस 12 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, -12 हो जाएगा, और k जो है ना -12/6, इसको इससे काटिए 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे k आपका कितना निकल के आ रहा है, k जो है ना आपका -2 निकल के आ रहा है। और यही -2 जो है सो इस सवाल में k का आपका मान हो जाएगा। तो ये भी इजी सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल है,
अगर बनाने आता है तो किसी भी टाइप के सवाल को ऐसा वाला जो है ना आप बना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है सो समाप्त हो गया। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और वो हमारा इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपका चाहिए 7, है ना। तो बने रहिए, वेट करिए। चलो बच्चा लोग आ जाओ फिर से। तो आ जाओ यहाँ पे ना सवाल संख्या 7 पे, और 7 में जो है ना स्टेटमेंट वाला सवाल दे दिया। तो सवाल क्या कहता है पहले ये देख ले, है ना। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, है ना। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस वेरी स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है कि 5 पेंसिल की कीमत जो है ना बराबर है 2 बॉल पॉइंट्स के। तो इसी के आधार पे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना देना है कि इक्वेशन। ठीक है, और इसमें यह भी दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ ए वो पेंसिल जो है ना है x रुपीज, और वहां पे बॉल पॉइंट जो है सो y रुपीज है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा ढंग से लिख लेना इसको। ठीक है, तो चलो यहां पे देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहां 1 है ना, कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का दे रहा है कितना, तो 1 पेंसिल का जो है ना रुपीज x दे रहा है, x, है ना। तो यहां अगर हम कर दे सो द कॉस्ट ऑफ कितना पूछ रहा है, तो 5 पेंसिल पूछ रहा है। तो 5 पेंसिल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, रुपीज, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो है ना द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट, अगर एक बॉल पॉइंट की बात करें तो ये दे रहा है y रुपीज, और यहां पे कितना जो है सो दे रहा है 2 बॉल पॉइंट्स के लिए। तो 2 बॉल पॉइंट्स के लिए सो द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 2y हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि देखो ये दोनों जो है ना इक्वल बता रहा है। क्या बता रहा है, ये दोनों प्राइस इक्वल बता रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलते हैं तो दोनों प्राइस को इक्वल करेंगे तभी हमारा जो है सो ये बनेगा। ठीक है, तो यहां से जो है सो निकल के हमारा क्या आ जाएगा, ये 5x जो है 5x इक्वल टू हमारा क्या है, तो 5x इक्वल टू 2y हो जाएगा, है ना, 2y। तो इस तरीके से जो है आपका क्या हो जाएगा 5x, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो -2y हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू में बचेगा आपका 0 बचेगा। ठीक है, 0 जो है सो बचेगा इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ना इक्वेशन तैयार होकर के आ गया। और ये कह रहा है to represent this very write an equation linear equation in 2 variable to represent this very statement। तो इस तरीके से जो है ना आप इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। अब ये जो है सो इक्वेशन आपका हो गया है। तो यही जो है ना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ज्यादा जो है ना चिंता आपको करना नहीं है इस सवाल के लिए। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ में जो है ना आज का क्लास का हो जाता है अंत, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जो है ना आप रहिए खुश, और मुझे दीजिए इजाजत।